प्लस आयन है। और बेस के लिए वाटर लेवल का मतलब क्या, क्योंकि आपका जो भी वाटर होगा इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ H प्लस आयन, एसिड के फॉर्म में रहेगा, और आपका OH माइनस आपका किस में रहेगा, बेस के फॉर्म में। ठीक है, क्योंकि आपका जो वाटर होता है एक ऐसा होता है, आपको पता होगा कि ये एम्फोटेरिक होता है। कैसा होता है, एम्फोटेरिक होता है। अब एम्फोटेरिक होने का मतलब क्या हुआ कि ये एसिड की तरह भी काम करेगा और दूसरा क्या करेगा, बेस की तरह काम करेगा। ठीक, अब ये एसिड की तरह जब काम करेगा तो ये H प्लस को देखेंगे, और बेस की तरह काम करेगा उस सब कंडीशन में वो H माइनस को देखेंगे। तो इसमें यही बोला जा रहा है कि वाटर लेवल क्या बोला जाए है, वाटर लेवल ऑफ ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड इज टू द स्ट्रेंथ ऑफ H3O प्लस आयन। तो स्ट्रेंथ का मतलब कि कितना ज्यादा है आयन, H3O प्लस आयन मतलब H प्लस आयन कितना ज्यादा है। और दूसरा वाटर लेवल फॉर ऑल द बेसेस की बात करेंगे तो कितना ज्यादा आपका स्ट्रेंथ है OH माइनस आयन। अब स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है, आप इसमें जो इस चैप्टर में स्ट्रेंथ का मतलब कि नंबर ऑफ H प्लस या आप बोलिए H3O प्लस और आयन। ओके, एसिड के लिए बोलेंगे स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। तो जितना ज्यादा आपका H प्लस आयन देगा, जितना इजिली H प्लस आयन देगा या H3O प्लस आयन देगा, उतना ज्यादा वो एसिडिक होगा। अब इसी में वाटर लेवल का जो कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है, कॉन्सेप्ट कि यही बताया जा रहा है को वाटर लेवल ऑफ ऑल स्ट्रॉन्ग एसिड इज टू द स्ट्रेंथ ऑफ H3O प्लस आयन। अब स्ट्रेंथ आपको कंफ्यूजन करेगा कि स्ट्रेंथ ऑफ H3O प्लस आयन का मतलब क्या होगा। स्ट्रेंथ ऑफ H3O प्लस आयन का मतलब नंबर ऑफ H3O प्लस, कि कितना ज्यादा H3O प्लस आयन है। बस इतना सा इसको याद रखना है। थोड़ा सा आप देखिएगा, अगर कंफ्यूजन तो होगा इसमें वाटर लेवलिंग इफेक्ट ऑफ वाटर में, क्योंकि इसमें कुछ खास इसमें है नहीं। इसको I will try to explain from the another book student, but for till now that is you try to consider this कि water leveling effect का मतलब एसिड के लिए this is the strength of H3O plus ion and for the base it is the OH minus ion. Okay, water leveling effect का मतलब सिर्फ इतना सा है आपको कि अगर for acid leveling effect we are considering in the form of H3O plus ion, strength of H3O plus ion, and for the base it is the OH minus ion. इसको इरेज करता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि डिफरेंट बुक से आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा इसका वाटर लेवलिंग इफेक्ट का। इरेज कर दूं, स्टूडेंट इरेज कर दूं? ओके, अच्छा अब देखिए इसमें क्या है, ट्रिकी छोटे छोटे नोट्स हैं, उसको मैं आप लोगों को समझा देता हूं। पहला चीज कि आपका इस रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट एसिड। ठीक है, तो आपका ऐसे बोला जा रहा है, एक छोटा सा टॉपिक है उसको समझिए। इसमें रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ किसका, डिफरेंट एसिड, है ना। एक है क्या कि ये कॉम्पिटिटिव ट्रैक्स में है, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ, है ना, रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट एसिड। ये क्या है, सिर्फ कॉम्पिटिटिव ट्रैक में है। अगर आप इसको मेमोराइज नहीं कर पाएंगे तो इसमें कंफ्यूजन आप पा जाएंगे। ठीक, या तो आप वैल्यूज को मेमोराइज करिए या तो आप इसको याद रखिए। अदर बुक में दिया भी नहीं है, ये नारायणा बुक में ही केवल दिया गया है, तो उसको मैं लिख देता हूं। पहले समझ लीजिए कि सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है वो क्या है, HClO4। ठीक, इसके बाद जो एसिड एक स्ट्रेंथ है HI है। ठीक है, कहां पे ये हो रहा है कि रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट एसिड इन, यहां पे हेडिंग को बढ़ाया जा रहा है, इन किस मीडियम में बोल रहा है, कौन सा सॉल्वेंट है, इन ग्लेशियल, इन्हें डिटरमाइन इन ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ठीक है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। आगे क्या बोला जा रहा है, और क्या है, एनहाइड्रस HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो इस सॉल्यूशन में सारे एसिड का हम लोग क्या देख रहे हैं, रिलेटिव स्ट्रेंथ। ये दिस इज द मोर ओवर की आप लोगों को मेमोराइज करना पड़ेगा, है ना। तो कैसे, कौस्तुभ अभी ज्वाइन कर रहा है, तो पहला HClO4 हो गया, दूसरा आपका HI हुआ, तीसरा आपका क्या होगा, HBr हो गया, चौथा आपका क्या है, H2SO4। ठीक, आगे देखिए ये क्या देगा, ये सारे आपका कौन सा एसिड है, अगर आप लोगों से पूछा जाएगा तो आप लोग बताइएगा। ये HCl है, इसके बाद क्या है HNO3,
ये है। इसके बाद H3O प्लस आल्सो एक्टिंग एज ए एसिड, एक फिर है HSO4 माइनस है। इसके बाद क्या है, H3PO4 है। इसके बाद हमारे पास HF है। इसके बाद क्या है, HNO2 है, राइट। इसके बाद हमारे पास क्या है, ये CH3COOH है। इसके बाद हमारे पास क्या है, H2CO3 है। इसके बाद हमारे पास H2S है। इसके बाद है आपका NH4 प्लस है, NH4 प्लस है। इसके बाद हमारे पास क्या है, HCN है, ठीक है। मैं इसके बाद हमारे पास H2O है। इसके बाद C2H5OH है। आगे दे है C2। HF के पहले क्या है? जी फिर बोलिए। HF के पहले क्या है? बेटा फिर से थोड़ा सा फिर से बोलिए तेजी से। तो HF के पहले क्या है? HF के पहले क्या है, एनहाइड्रस। ये वाला पूछ रही हैं आप, ये वाला। नहीं, सीक्वेंस में मतलब ऑर्डर ऑर्डर में। HF के बाद H3PO4 है, फास्फोरिक एसिड, H3PO4। ये है 3 है, ये H3PO4। इसके बाद C2H2 है। इसके बाद NH3 है, ये भी है। इसके बाद हमारे पास H2 है, C2H4 आएगा। इसके बाद CH4, ये सारे, ठीक है। लास्ट में C2H6। ये हमारे पास एसिडिक एसिड के स्ट्रेंथ है, ठीक। अब ये कैसा एसिड का स्ट्रेंथ है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर, इसमें कंफ्यूज होना नहीं है। बस इसको अगर आप लोगों से बनता है कि ये याद हो जाएगा तब तो याद कर लीजिए, या तो बार बार देखते रहिए, इसको देखते देखते भी ये याद हो जाता है ना। लेकिन ये कॉम्पिटिटिवली इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पे रीजन आपको दे सकते हैं और बहुत जगह पे आप इसका रीजन नहीं दे पाएंगे, है ना। कुछ का रीजन मैं देता हूं, थोड़ा सा रुक जाइए। एक दो पॉइंट का रीजन मैं बता देता हूं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि कोई भी एसिड ज्यादा एसिडिक तब होता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि कोई भी एसिडिक के लिए अगर बात करें, कोई भी एसिडिक स्ट्रेंथ की जब बात करते हैं, तो एक एसिडिक स्ट्रेंथ का बोला जाता है कि अगर उसके पास जितना ज्यादा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, उतना ज्यादा आपका क्या हो जाएगा, वो एसिडिक हो जाएगा, जितना ज्यादा। अब इन सारे में आप देखिए, जितने भी आपके पास एग्जाम्पल हैं, उसमें आप देख करके बताइए कि सबसे ज्यादा सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट किस केस में ज्यादा है, पूरे में देखिए। किस में ज्यादा है, आप बताइए, कोई बता सकता है। ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल एटम का किसके केस में ज्यादा है। आपको पहले बाद में बार बार मैं बता रहा हूं कि जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, उतना ज्यादा वो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, उतना ज्यादा आपका एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। कैसा ऑक्सीडेशन स्ट्रेंथ, ऑक्सीडेशन स्टेट, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, ठीक। बोलिए, समझ में आ रहा है क्या। फर्स्ट वन में, फर्स्ट वन किसने बोला, फर्स्ट वन बोलिए, किसने बोला फर्स्ट वन। हाँ हाँ, नाम बताओ, अपना नाम तो बताओ पहले। हेलो, अच्छा बोलो, नाम नहीं बता सकते तो कितना है इसमें, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए इसका। बताओ, मनमीत कौर कितना होगा, कौस्तुभ कितना होगा, साहिल कितना होगा बताइए, Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा। What would be the oxidation state of Cl? +7। ठीक है, बहुत टाइम लगा दिया आप लोगों ने। 4 2 जा 8 -1, तो यहाँ पे +7 है। अब +7 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है इन सारे एसिड में। तो आपका जो मैक्सिमम एसिडिक स्ट्रेंथ, जो हाईएस्ट एसिडिक स्ट्रेंथ होगा,
किसका होगा? HClO4 माइनस का, HClO4 या तो HClO4 का होगा। हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर HClO4 में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट इसी का है तो सबसे ज्यादा एसिडिक ये होगा। ठीक, अब आप बोलेंगे कि सर ये तो सबसे ज्यादा एसिडिक है, स्ट्रेंथ है, आप बता सकते हो। तो एक का रीजन आपने बताया कि ये सबसे ज्यादा इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब बोलेंगे कि आप बोलेंगे सर HI कैसे दूसरे नंबर पे आएगा, क्या रीजन दोगे? बोलो क्या रीजन देंगे? इसमें तो ऑक्सीडेशन स्टेट +1 और -1 है, क्या रीजन देंगे? साहिल कासरे लेफ्ट, क्या रीजन देंगे? तो पहला पहला आप लोग पहला आप पहले मानने के लिए तैयार हो जाओ कि HClO4 जो है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग एसिड होगा। ठीक, कैसे रीजन के साथ में बता देता हूं। इसको इरेज कर दूं क्या? चलिए सारा नहीं इरेज करते हैं, जितने का रीजन करना है उतना इरेज कर रहा हूं। देखिए केमिस्ट्री के अंदर जब हम लोग स्टडी करते हैं तो डेफिनेटली आपको कई जगह पे कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने में थोड़ा थोड़ा टाइम लग जाता है, एक बार में ही केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है। देखिए इजी टू गिव, ठीक है। अब हमने जब हम लोग आर्हीनियस एसिड की बात कर रहे थे, आर्हीनियस एसिड, ठीक है, आर्हीनियस एसिड, तो आर्हीनियस एसिड में हमने क्या डेफिनेशन बताया था? आर्हीनियस एसिड में हमने क्या बताया था? प्रेम बताओ, प्रेम क्या आर्हीनियस एसिड में डेफिनेशन बताया था? सार्थक क्या डेफिनेशन था आर्हीनियस एसिड का? हाँ, इट गिव्स, क्या बोल रहे हैं? इट गिव्स H+ आयन, आप बोलिए H+ आयन। ओके, इन कहां पर? एक्वा सॉल्यूशन। हाँ, इन एक्वा सोल्यूशन, या हम लोग क्या लिख सकते हैं? वाटर भी लिख सकते हैं। ठीक, अब आप ऐसे बताइए, कोई भी चीज बोला गया कि आपका H+ आयन कैसे देगा? ठीक, तो आप मान लीजिए कि अगर ये वाला बॉन्ड, ठीक है, ये वाला बॉन्ड वीक होगा, ये वाला जो हाइड्रोजन से अटैच है, तब H+ आयन तेजी से देगा कि स्ट्रांग है तब देगा? ध्यान से समझिए, ये वाला जो किसी भी एसिड का जो भी एसिड है उससे ये वाला बॉन्ड हाइड्रोजन रहेगा एसिड में, तभी तो H+ देगा। तो बताओ ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला, ये वीक होगा तब ये स्ट्रांग एसिड होगा कि ज्यादा इजीली देगा H+ आयन, कि जब स्ट्रांग होगा तब? कब ये H+ आयन इजीली देगा? ये वाला बॉन्ड कैसा होना चाहिए? अगर, हाँ, अगर ये बॉन्ड वीक होगा तो इट गिव्स H+ आयन। इजी टू गिव क्या है? इजी, EASY, इजी टू गिव क्या बोलेंगे? H+ आयन, इजी टू गिव H+ आयन, ठीक है, इजी टू गिव H+ आयन, ठीक है, इजी टू गिव H+ आयन स्ट्रॉन्गर द एसिड, इजी टू गिव H+ आयन स्ट्रॉन्गर द एसिड्स। जितना जल्दी से H+ आयन देगा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो आपने बताया कि जो ये H वाला है, ये बॉन्ड कैसा होना चाहिए? इजिली अगर H+ देना चाहता तो ये बॉन्ड कैसा होना चाहिए एसिड का? वीक बॉन्ड होना चाहिए। बहुत अच्छा। तो अब अगर हम HCl, बहुत मैं टाइम ले रहा हूं, देखो ये चैप्टर में बहुत टाइम लेके पढ़ाऊंगा भी, ठीक है। अब इसका देखो स्ट्रक्चर मैं बताता हूं, ये अगले साल फिर से देख पढ़ना पाया। ये देखो एक स्ट्रक्चर हुआ, ये O हुआ, ये ऑक्सीजन हुआ और ये ऑक्सीजन। ये बोर्ड में बहुत एक स्ट्रक्चर पूछा जाता है। अब ये HClO4 है बेटा, ध्यान से समझो, ये जो स्ट्रक्चर है क्या है? HClO4 है। ठीक, अब देखो ये जो है 3 एटम, A नेगेटिव, A नेगेटिव, A नेगेटिव, A नेगेटिव, A नेगेटिव, सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है कि नहीं? बोलो कितने हैं? 5 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। बोलो यस या नो? तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम करते क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम करते क्या है बोलो तो? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या बोलते हैं? संस्कृति, बोलो तो, संस्कृति, सावनी, स्वारंगी, प्रासिक, क्या करते हैं ये? अच्छा, इलेक्ट्रॉन को, शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। मतलब आपने बोला कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे।
तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, इधर जाएगा, ये भी इधर जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन, दोनों लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को ये 5 मिल करके अट्रैक्ट करेंगे, तो आप ये बताओ कि ये वाला जो बॉन्ड होगा वो कैसा होगा। जब इलेक्ट्रॉन पूरी तरह इधर खींचे जाएंगे, तो सारे इलेक्ट्रॉन इधर खींचे जाएंगे, तो ये वाला बॉन्ड कैसा होगा, वीक होगा। ठीक है, ये हो जाएगा वीकेस्ट। अब वीकेस्ट होगा, अगर ये वाला बॉन्ड वीकेस्ट होगा, तो ये बताओ H प्लस आयन क्या देगा, इजिली देगा क्या डिफिकल्ट से देगा। तो ये क्या करेगा, दैट इज हम यहां पे लिखेंगे, दैट इज नो, ये क्या करेगा, H प्लस आयन, H प्लस आयन, आयन क्या होगा, इजिली रिलीज्ड। ठीक है, इजिली रिलीज्ड क्या हो जाएगा, H प्लस आयन क्या हो जाएगा, इजिली रिलीज्ड हो जाएगा। ये H प्लस आयन क्या है, इजिली रिलीज्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये इजिली रिलीज्ड हो जाएगा ना, H प्लस आयन इजिली रिलीज, तो क्या हो जाएगा, ये कैसा एसिड होगा, स्ट्रॉन्ग है वीक, so HClO4 will be क्या, will be strongest acid। समझो तो आप लोगों को, देखते हैं किसी कुछ बच्चों को, किसको किसको समझ में आ रहा है। एसस्वनी जो है, एसस्वनी लड़की है, समझ में आ रहा है। रोल नंबर 2057, पीयूष रायपुर, श्रेयू, ये जो बच्चे हैं, पलक चौधरी, कुणाल, नितेश, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं। आदर्श, रोहन, पूर्णिमा, पूर्णिमा, यस सर। एसिटिक एसिड की जगह कोई और लेते थे। इस आप दूसरा भी ले सकते हो, लेकिन एसिडिक एसिड क्या है, वीक एसिड है ना, वीक एसिड है, तो उसको लिया गया है, मीडियम लिया गया है। अब ये क्या है, स्टैंडर्ड मीडियम लिया गया है एसिडिक एसिड को, है ना, एसिडिक एसिड को स्टैंडर्ड मीडियम लिया गया है। इरेज कर दूं, देखो यहां तुम रीजन को देख लो, फिर से तो मैं बता दूंगा जितनी बार बोलोगे, कि इट गिव्स H प्लस आयन इन वाटर, इट गिव्स H प्लस आयन इन वाटर। आर्हेनियस एसिड हमने तो नहीं बताया, आप लोगों ने बोला, हमने एक नोट करके लिखवाया आपको, ठीक है, नोट करके। तो इजी टू गिव H प्लस आयन स्ट्रॉन्गर द एसिड। ठीक, अब आपने बताया कि कब ये इजिली देगा, जब ये वाला बॉन्ड एसिड और H का बॉन्ड जब वीक होगा, तो ये क्या हो जाएगा, इजिली गिव होगा, इजिली गिव। बोलिए, यस या नो। मनमीत कौर, तो इजिली गिव होगा। तो अब मैं अभी अभी लोगों ने बताया कि ये 5 इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, पांचों मिल करके ये इस इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह के अपने से ले लेंगे, तो यहां पे इलेक्ट्रॉन बचेगा ही नहीं, तो ये बॉन्ड हो जाएगा पोलर, और ये क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। ये वाला बॉन्ड क्या हो, वीकेस्ट होगा, वीकेस्ट होगा, तो वेरी इजिली ये क्या देगा, H प्लस आयन, वेरी इजिली देगा। तो ये HClO4 जब जितना इजिली देगा H प्लस आयन, उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, तो HClO4 स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। बोलिए, सर वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है ना, तो वो H को भी तो खींचेगा ना, वो मुझे डाउट था कि वो वीक बॉन्ड कैसे होगा। बेटा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं, शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड बना है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन से बना है, दोनों इलेक्ट्रॉन को ये खींच लिया अपनी तरफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, तो ये वाला बॉन्ड वीक हो गया, तो H प्लस आयन इजिली दे देगा ना वाटर में, वाटर में डिजॉल्व होगी, तो ये वाटर के साथ H3O प्लस बना देगा टूट करके। समझा ना, समझ लो। तुम अपने लाइफ में संकोच मत रखो, जिस किसी को नहीं समझ आ रहा है समझ लो, लेकिन तुमको क्या करना है, जब आप लुईस एसिड की बात कर, इसकी एसिड की बात करें, आर्हेनियस की, तो आर्हेनियस एसिड होते हैं जो H प्लस आयन देते हैं। अब जितना तेजी से H प्लस आयन देंगे उतना स्ट्रांग हो जाएगा। तो HClO4 मैंने बता दिया कि इसमें देखो 5 तो निगेटिव इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, HClO4 जो है उसमें 5 तो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, 4 ऑक्सीजन 1 क्लोरीन,
तो 5 होने की वजह से ये क्या करेगा, H को इजीली दे देगा, और H को जब इजीली देगा तो आपका ये स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा। बोलिए। कनक लेफ्ट, इरेज कर दूं? इरेज कर दूं? प्रेम, सार्थक, अरमान, आर्य रावत, चिराग, ईशा मांडवी, जानकी, यस सर। ठीक। अच्छा, ओके। अब देखिए आपको दूसरा पॉइंट मैं समझा रहा हूं। अब आप बोलेंगे कि सर एक तो आपको समझ में आ गया, फिर आप बोलेंगे कि सर इसके बाद एच आई कैसे दूसरे नंबर पे आएगा, है ना? तो आप ये पूछ सकते हैं एच आई दूसरे नंबर पे क्यों आएगा, फिर पूछेंगे एच बी आर क्यों आएगा, फिर बोलेंगे H2SO4 क्यों आएगा। ठीक है, सारे का रीजन मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन जो मेन मेन पॉइंट है उसका मैं रीजन बता देता हूं आपको। थोड़ा सा इरेज करते तक वेट करिए। सर H2SO4 ज्यादा रहेगा ना HBr से, पैरा लोगों को। नहीं नहीं नहीं, इस जो ग्लेशियल एसिटिक एसिड होगा उसके मीडियम में H2SO4 वीक ही रहेगा। ये ऑर्डर तो सही है, ऑर्डर तो थोड़ी है, ऑर्डर हम थोड़ी बना रहे हैं, ये तो ऑर्डर है। आपको ये आगे जैसे जैसे पढ़ेंगे ना, आप जैसे जैसे इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो आप एक आएगा कि एसिड डिसोसिएशन कॉन्सेप्ट। तो एसिडिक डिसोसिएशन कॉन्सेप्ट दैट इज, तो देखेंगे तो H2SO4 का इन दोनों से कम होता है, तो ये वीक ही होता है HI से HBr से। लेकिन ये मीडियम दिया है किसमें, वाटर की बात नहीं कर रहा है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड की बात कर रहा है, या एनहाइड्रस, एनहाइड्रस मतलब जब वाटर नहीं होगा, HF की बात कर रहा है तब की। ठीक है, तो ये HF सोल्यूशन हो या तक ग्लेशियल एसिटिक एसिड में तब की बात कर रहा है। अब मान लीजिए कि आपको एक रीजन बताते हैं, HF है, फिर क्या है, HCl है, ठीक है, इसके बाद HBr है, इसके बाद HI है। ठीक, आप लोग बताना कि ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है हेलोजन का, साइज क्या हो रहा है, साइज इंक्रीजेस। अगर साइज इंक्रीजेस होता है तो बॉन्ड लेंथ क्या होता है, बॉन्ड लेंथ ये वाला, साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा, छोटा होगा बड़ा, इंक्रीजेस। तो हमने लिखा बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। ठीक है, अब बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस हुआ तो ये बताओ कि बॉन्ड वीक हुआ या स्ट्रॉन्ग। अगर बॉन्ड बड़ा हो गया, ठीक है, तो वीक हुआ कि स्ट्रॉन्ग हुआ, हाँ, तो बॉन्ड वीक हुआ, बॉन्ड वीक हुआ। अब जब बॉन्ड वीक हुआ तो तुम बताओ कि H प्लस आयन को देना आसान हुआ कि कठिन हुआ। तो वीक बॉन्ड मींस क्या है, हम लिख सकते हैं वीक बॉन्ड मींस क्या होगा, इजी टू गिव क्या होगा, इजी टू गिव क्या, H प्लस आयन। ठीक है, सो स्ट्रॉन्गर एसिड, सो स्ट्रॉन्गर एसिड देन क्या लिख सकते हैं, देन एसिड देन किससे, आपका स्ट्रॉन्गर एसिड देन HBr, या जितना भी नीचे है सबको लिख सकते हैं। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ, देखिए डिफरेंट डिफरेंट एसिड के लिए कॉन्सेप्ट डिफरेंट डिफरेंट होता है, लेकिन आप धीरे धीरे आप क्या करेंगे, जैसे जैसे आप धीरे धीरे बुक को पढ़ते जाएंगे, धीरे धीरे अपने आप आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। एकदम से बोलेंगे कि एक ही बार में सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो कभी नहीं होंगे। लेकिन दिस थिंग्स आर वेरी इंटरेस्टिंग व्हेन यू स्लोली स्लोली लर्न ना। जैसे ही आपके अंदर इंटरेस्ट डेवलप होगा, आप अपने आप ये सब चीज क्लियर हो जाएगा। अभी देखिए हमने ये भी बोला था कि जितना जल्दी H प्लस आयन देगा उतना स्ट्रांग होगा। तो इसके लिए हमने क्या फैक्टर यूज किया था कि हमने इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट यूज करके बताया था कि OH बॉन्ड वीक होगा। इसके लिए हमने कौन सा फैक्टर यूज किया, साइज वाला फैक्टर यूज किया। तो साइज बढ़ा तो किसी लड़की ने बोला कि बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा। ठीक है, क्या बढ़ा, बॉन्ड लेंथ यहाँ पे है, थोड़ा सा ध्यान देंगे, बॉन्ड लेंथ बढ़ा। अब बॉन्ड लेंथ बढ़ा तो बॉन्ड वीक हो गया, बॉन्ड वीक हो गया तो H प्लस आयन वेरी इजिली दे देगा, तो वो एसिडिक हो जाएगा। अच्छा, अब मान लीजिए HI आपने प्रूफ कर दिया, दो प्रूफ किया, इसके बाद हमारे पास कौन सा आ रहा है, HBr।
तो आप इसमें देख लीजिए ना, ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो एच आई से पहले कौन आ रहा है, एच बी आर। तो सेम रीजन आप देंगे कि एच बी आर में बी आर का भी साइज बड़ा है लेकिन आई से बड़ा नहीं है, तो एच आई के बाद क्या आ जाएगा, एच बी आर एसिडिक होगा। समझाना पड़ेगा क्या एच बी आर को? बोलिए। कोई बोल ही नहीं रहा है। वैष्णवी, खुशी, संतोषी, पूर्वी देवगन, हर्ष सिंह, ये बात समझ में आ रही है? स्वरंगी, इरेज कर दूं? इरेज कर दूं? सर एक बार HI वाला समझिए। एच आई वाला देखिए, पहले तो आप ये चीजें अपने दिमाग में पहले डालने की कोशिश करिए धीरे धीरे। नोट वाला पॉइंट, ठीक है? इस नो, इजी टू गिव इलेक्ट्रॉन, इजी टू गिव इलेक्ट्रॉन, ठीक है? इजी टू गिव इलेक्ट्रॉन, क्या लिखेंगे, स्ट्रॉन्गर द एसिड, इजी टू गिव इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्गर द एसिड। जितना इजिली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन को देगा उतना वो एसिड क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग होगा। इजी टू गिव इलेक्ट्रॉन स्ट्रॉन्गर द एसिड। तो आपने कैसे इलेक्ट्रॉन नहीं, H प्लस आयन, सॉरी स्टूडेंट, इजी टू गिव H प्लस आयन स्ट्रॉन्गर द एसिड। कब ये H प्लस आयन तेजी से देगा, कब ये H प्लस आयन, कोई भी एसिड H प्लस आयन को इजिली कब देगा? H प्लस आयन को, वैष्णवी बताओ तो, कब H प्लस आयन को इजिली देगा? वैष्णवी, कोई भी एसिड H प्लस आयन को इजिली कब देगा, किस कंडीशन में? पूर्वी देवगन, कब वो H प्लस आयन को इजिली देगा? जब बॉन्ड स्ट्रांग होगा, वीक होगा, क्या होगा? वीक होगा। जब बॉन्ड आपका वीक होगा तो H प्लस आयन को इजिली देगा, और जब इजिली दे देगा तो वो एसिडिक हो जाएगा। अब हमने HI के लिए आपको कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश किया, तो HI का कॉन्सेप्ट हमने क्या बताया कि साइज बढ़ा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ा, और जितना लंबा बॉन्ड होता है उतना वो क्या होता है, वीक होता है। जितना लंबा बॉन्ड होता है उतना वो क्या हो जाता है, वीक होता है। तो HI सबसे ज्यादा, I सबसे ज्यादा बड़ा है तो वो सबसे ज्यादा वीक हुआ, और जब सबसे ज्यादा वीक हुआ HI, वो वाला बॉन्ड सबसे वीक हुआ तो सबसे ज्यादा वो एसिडिक हो जाएगा। किसने पूछा था? इरेज कर रहा हूं मैं, अभी भी आपके पास टाइम है, पूछ सकते हो आज, क्योंकि मैं थोड़ा सा मैं दूर से आया हूं आज, तो इसलिए थोड़ा सा हम कम ही पढ़ा रहे हैं, एक दो ही कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं। इरेज कर दूं? ठीक है। अब देखिए आपके पास एक दो और समझ लीजिए आप, ठीक है? इसके बाद अगर हम लोग, क्योंकि स्ट्रेंथ मेजर कर रहे हैं, इसके लिए वैल्यूज भी आती है, मैं वैल्यूज भी दे दूंगा आप लोगों को कि एसिडिक स्ट्रेंथ का ना, एसिड आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू भी होती है, उसका भी आपको वैल्यूज मिल जाएगा। लेकिन इसमें अभी हम लोग क्या करते हैं, ओरल एक्सप्लेन कर रहे हैं, विदाउट वैल्यू एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर आपको वैल्यू रहेगा तो वैल्यूज भी मेमोराइज करना पड़ेगा, जो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू होती है। लेकिन देखिए, एक वैल्यू होती है के ए, एक वैल्यू होती है के ए, एक वैल्यू होती है के बी। तो इसकी वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। तो ये के ए के बी जब हम लोग एसिड का डिसोसिएशन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो वहां पे हम लोग देखेंगे, अभी थोड़ा सा इसको नहीं बता रहे हैं, लेकिन ये कई चैन में आपको समझाया जाएगा, ठीक? अब देखिए, मान लीजिए आप बोलेंगे सर H2SO4 HClO4 से क्यों वीक है, जबकि ऑक्सीजन 4 है और आपका ऑक्सीजन यहां भी 4 है। तो आपके दिमाग में जा सकता है कि सर ये क्यों वीक है, समझ में आया? तो अब क्यों वीक है इसको देखिए, कि सल्फर हुआ, डबल बॉन्ड इधर हुआ, मान लीजिए एक डबल बॉन्ड इधर हुआ, ठीक? एक बॉन्ड इधर OH हुआ, एक बॉन्ड इधर OH हुआ, ठीक? इस तरीके से बॉन्ड हुआ सल्फर का। तो सल्फर का 6 बॉन्ड हुआ, 4 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन। इतना क्लियर हो रहा है आपको? हम्म। अच्छा बेटा, एक ध्यान देना कि अगर हम लोग क्लोरीन को ले लें, ठीक है,
क्लोरीन का स्ट्रक्चर ये नहीं होता है। क्लोरीन का स्ट्रक्चर अगर बात करेंगे हम लोग, तो क्लोरीन का ये HClO4 का स्ट्रक्चर ये है। इधर में OH है, ये भी OH है और ये भी OH है। तो अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर की बात करेंगे HClO4 का, तो बेटा ये बताओ कि क्लोरीन को ले लो और चार ऑक्सीजन को तुम छोड़ दो, लेकिन क्लोरीन और सल्फर को ले लो, तो क्लोरीन और सल्फर में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, बोलो तो। क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो कौन ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, बताओ, सल्फर या क्लोरीन? क्लोरीन ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो अगर हम इन दोनों की बात करें, इनकी और इनकी, तो बताओ कौन सा वीक होगा कंपैरेटिवली? ये वाला वीक होगा, HCl ये वाला वीक होगा, मान लो ये दो वाला, या इसमें OH बॉन्ड ये वाला वीक होगा? कौन वीक होगा? दो वाला कि एक वाला, बोलो। जब भाई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन, जितना इलेक्ट्रॉन रहेगा बीच में, उतना आपका स्ट्रेंथ रहेगा, स्ट्रॉन्ग रहेगा। और जितना इलेक्ट्रॉन खींच जाएगा, इधर क्लोरीन और ये सब ऑक्सीजन सब ये खींचेंगे ना, ये अपनी तरफ, ये, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर हो जाएगा। तो कौन सा स्ट्रांग होगा, बताओ तो। बोलो, ये वाला बॉन्ड स्ट्रांग होगा, ऊपर वाला ये वाला बॉन्ड, या ये वाला बॉन्ड, कौन स्ट्रांग होगा या कौन वीक होगा? अगर वीक के बताओ, ये वाला केस 1 वाला या केस 2, कौन सा वीक होगा? किसके केस में OH बॉन्ड वीक होगा? हाँ, HClO4 में ये क्या हो जाएगा, वीक होगा। वेरी गुड। क्यों वीक होगा, आप ही बताओ, जिन्होंने आंसर किया, क्यों वीक होगा कंपेयर टू H2SO4 से? HClO4 में क्यों वीक होगा, रीजन बताओ। क्यों वीक होगा हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, पकड़ लिया तुमने, आंसर पकड़ लिया। क्योंकि ये जो सल्फर है उतना तेजी से इलेक्ट्रॉन को नहीं खींचेगा जितना तेजी से क्लोरीन खींचेगा, क्योंकि क्लोरीन वेरी इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। तो इसकी वजह से जो होगा, जो पोलैरिटी डेवलप होगी, यहां से जो इलेक्ट्रॉन खींचा जाएगा, ये तेजी से खींचेगा कंपेयर टू ए। तो ये वाला H+ आयन देगा, लेकिन कम, ये H+ आयन देगा, लेकिन इसके जितना ज्यादा नहीं देगा। ठीक है, तो ये वीकेस्ट होगा, तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। ये वीकेस्ट हुआ तो ये क्या हो गया, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड हुआ। और ये क्या होगा, लिटिल वीक एसिड। ये क्या हो जाएगा, लिटिल वीक एसिड। लिटिल वीक एसिड। और ये स्ट्रॉन्ग एसिड। बोलो तो, कौस्तुभ, कौस्तुभ है कि चला गया? प्रेम, तुम्हें समझ में आया? कनक, भगत, यस सर। और प्रियांशु, किशन, सचिन यादव, साक्षी, सुबोध, समझ में आ गया? तेजी से बोलो यार, एक तो तुम लोग का ऑनलाइन क्लास में पता नहीं चलता है कि कितने बच्चों को समझ में आया। तो अब इसी तरीके से और एसिड का हम लोग पढ़ लेंगे। अभी तक आप लोग केवल लिख लो इतना, है ना, इसको केवल लिख लो, ज्यादा कोशिश मत करो। अच्छा, इसी तरीके से अभी टाइम है आप लोगों का कि शायद नेक्स्ट क्लास चालू होगा, छोड़ दूं? हाँ, तो इस तरीके से रिलेटिव एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, इसको आप पढ़ना। और आपका जो रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ बेस हम बाद में बताएंगे आप लोगों को कल। और कल हम लोग लुईस एसिड भी चालू कर देंगे। कल 2 क्लास लेंगे, ध्यान आप लोग पहले भी माइंड मेकअप करके चलिएगा कि कल 2 क्लास लेंगे, इवनिंग में भी और मॉर्निंग में भी। ओके, ओके सर, बाय। ओके, ओके जी, बाय 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 बाय। बाय। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। ओके, वेलकम स्टूडेंट।